हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को यहाँ कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच किया है। साथ में अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रहा हूँ। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस किए हैं इन इंस्टीट्यूट पर कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। साथ में 1 लाख मेडिकल स्टूडेंट का मेंटर रह चुका हूँ और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स बच्चों। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं जो परसेंटेज पोल्स के थ्रू ये बताते हैं कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं एक पीरियोडिक ड्यूरेशन में, जो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी पता चल जाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। नेक्स्ट, यहाँ पर सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, जो जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्सेज है, क्रैश कोर्स अलग है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोर्स अलग है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोर्स अलग है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना, तो इन कोर्सेज को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस है। जबकि एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब एक चैप्टर के लिए बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का ऑप्शन भी अवेलेबल है बच्चों। और लाइव क्लास छूट गई ना, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स ज्यादा हैं। साथ में ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज का होगा तीनों सब्जेक्ट का बच्चों। पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको पर मंथ कोर्स 12 मंथ के लिए 2500 रह जाएगी। और 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, 1,500 रुपीज पर मंथ रह जाएगी। और बच्चे आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1,500 वाला कोर्स 1350 में, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। ये तो 10% डिस्काउंट बच्चों, लेकिन स्टडी में आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होने वाला है बच्चों, क्योंकि नीट वालों के लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल दूंगा, सारे जो चैप्टर में डिस्कस करूंगा ना बच्चों, उसका डीपीपी की फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बुकलेट शीट्स के क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। साथ में डीपीपी भी दूंगा और अल्टीमेट पर्सनल केयर दूंगा बच्चों जब तक एग्जाम नहीं हो जाता।
और यहां तक कि एग्जाम में सेलेक्ट हो गए ना बच्चों, तो भी मैं काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करूंगा। तो मेरे कोड को आप याद रखिए बच्चों, जीएस सर। आगे बढ़ाते हैं हम बच्चों, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, निर्मा बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वासुदेव गहलोत जी, क्या क्या हुआ? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। पक्का क्या? चलिए तो ये स्टार्ट होता है बच्चों अब पहला क्वेश्चन। ये तीसरा सेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ओह निर्मा बिश्नोई जी, जालोर वाले, वासुदेव गहलोत जी। हाँ जी मस्त हैं जी, मैं तो मस्त लग ही रहा हूं आपको, मैं तो मस्त रहता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ओह बहुत अच्छी बात है गहलोत साहब, जोधपुर वाले मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार तो नहीं है अशोक गहलोत साहब के? चलिए बच्चों आप तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन पे, आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से शुरू करूं क्या? ये तो पता है ना बच्चों, इधर कितना लगता है एम जी साइन थीटा। थीटा कौन सा? 37। तो इधर कितना लगेगा? यस, बोलो ना बच्चों। और उधर कितना लगेगा? वो m1 है बच्चों, m1 मतलब 100 kg, ये 50 kg, ये साइन 53 डिग्री बच्चों। यस यस, वासुदेव गहलोत जी तो आते ही छा गए जी। मनीषा कुमारी जी भी सही आंसर। चलिए बच्चों, तो क्या आएगा? ये टेंशन देगा, तो चाहो तो अलग अलग बना लो। m1 जी साइन 37 माइनस टी इज इक्वल टू m1a, पहला इक्वेशन, एंड t माइनस m2g साइन 53 बच्चों इज m2a, इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, यस यस। अजान शाह जी, वेलकम वेलकम। पक्का क्या बच्चों? दोनों को आफ्टर एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 एक्सेलरेशन आ जाएगा, टेंशन खत्म। क्यों? कैंसिल हो गया, वो माइनस है ये प्लस है। वैल्यू भरने जा रहा हूं जी m1 की, या पहले एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे कि कैसे आया। क्या आ गया बच्चों? m1 प्लस a चाहिए जी, सीधा वैल्यू भरो जी। m1 100 इंटू 10, 9.8 बाद में ले लिया करो, पहले 10 से सोल्व करो। 50 इंटू 10, रुको बच्चों, साइन 37, 3/5, और ये 4/5, 53। ओ आकाश शाह जी, वेरी गुड वेरी गुड। जनता क्वेश्चन है जी, m1 प्लस m2, बोलो कितना आएगा? 100 प्लस 50 बच्चों, टेंशन खत्म ऐड करने पे। तो कितना आया? 600 माइनस 400 अपॉन 150 बच्चों, 4/3 चलेगा?
यस, वेरी गुड बच्चों। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। अरे बेसिक इक्वेशन से जाएंगे ना बच्चों, तो फ्रिक्शन का रोल है तो भी पता चल जाएगा, फ्रिक्शन का रोल भी पता चल जाएगा, कभी कभी उसमें फ्रिक्शन भी देता है, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे इसमें है यस यस मनीषा जी, मैं पूरा बेसिक से जा रहा हूं ताकि कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, गलती नहीं होगी बच्चों, इजी है। फिर बेसिक से जाऊंगा, एक्सेलरेशन 0 कर देना है, डू नॉट मूव। चेक करो ना बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा याद होना चाहिए आपको। ये बी मान लीजिए इधर चलने की सोच रहा है, एम जी माइनस टी, ये भी टी, तो फ्रिक्शन उधर म्यू एम जी एम, इसको एम माना तो इसको M1 मान लो। बोलो ना बच्चों, बस एम जी माइनस या M1 मान लो इसको, उसको M2 कर देते हैं, T इज इक्वल टू M1 ए 0 कर देंगे बाद में। अरे बोलो ना बच्चों, यस T माइनस म्यू, यस ए 0 करना है, पहले तो ऐड कर दो, आफ्टर एडिंग 1 and 2, यस क्या आएगा, एम जी माइनस म्यू M2G। बोलो ना बच्चों, इसे 0 बनाना है, खत्म हो गया। M1 B है, ध्यान रखना, B का मास कितना है, B का मास ही तो पूछा है। लो इसको M मान लो, G 0 में चला गया, कॉमन आके M माइनस म्यू ऑफ M2, M1 चाहिए ना बच्चों, M2 गिवन है, म्यू 0.2 kg, यस बोलो ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों 1 and 2 इक्वेशन बनाना, देन एक्सेलरेशन के लिए ऐड करना, टेंशन बोले तो वो आप जो पढ़ते हो ना M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, वो भी आता है मुझे, और टेंशन टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, पर बेसिक वो कहां से आए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। मोनी गोदारा जी वेलकम वेलकम, लेट आते हो जी। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज, इसके बाद वाला भी बहुत अच्छा रखा है मैंने।
ये ट्रक बच्चों इस सरफेस पे ब्लॉक रखा है जी, डायग्राम बना रहा हूं। ओहो ओहो, वासुदेव गहलोत जी तो छाए हुए हैं एकदम फॉर्म में कड़क। चेक करना बच्चों, ये ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब 1 किलोग्राम रखा तो एन एम जी इधर है, तो एन वही होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इधर लगेगा म्यू एम जी। पर ये देखना होगा क्या ये फोर्स एफ से कम है, ये ए से जा रहा है इधर, तो इधर फोर्स लगेगा ए इस पे, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब चेक करो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू एम ए 1 × 5 और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी। अरे बोलो ना बच्चों, वो कितना आया 0.6, मास कितना 1 G10। चूंकि यहां एफ छोटा है, ये मूविंग कंडीशन में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। वो किसके इक्वल होगा, जो कम वाला फोर्स है, तो ए होगा जी। अरे पता है ना बच्चों, ग्राफ ये म्यू, ये ग्राफ होता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर वाला यहां, क्योंकि एफ इज लेस देन, अरे दोनों में से जो कम है ना बच्चों वो लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी कौन सा कम है, तो आंसर इज 5 न्यूटन। अरे समझ आया क्या? चलो अगले वाले क्वेश्चन को भी ऐसा ही रखा है मैंने, उसमें ज्यादा है फोर्स। बोलिए बच्चों, एक बार सब ओके कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बच्चों, यस, इसमें आएगा मजा। छोटा राजन जी वेरी गुड वेरी गुड, वासुदेव गहलोत जी। चलिए बच्चों, यस मनीषा कुमारी जी वेरी गुड वेरी गुड, देवेश दास जी, ओ पधारो साहब पधारो। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, उसमें तो फोर्स क्या था, म्यू एम जी से कम था, लेकिन इसमें म्यू एम जी से ज्यादा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोलो ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी म्यू के
mg कौन सा वाला, 10 किलोग्राम, म्यू के कितना 0.4, मास कितना 10, क्योंकि यहां पे जो फोर्स है ना बच्चों वो 100 न्यूटन है। स्टैटिक भी निकाल लो, ये तो डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक म्यू एस वो भी कितना आ रहा है 0.6, 10 तो 60 न्यूटन, वो भी कम है और ये तो कम ही है। तो फोर्स से कम है म्यू एम जी, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, डायनामिक, क्योंकि मोशन चले तो काइनेटिक वाला लेते हैं और मोशन नहीं चले ना बच्चों तो म्यू एस लेते हैं। तो 40 न्यूटन लेंगे जी, 40 न्यूटन इधर लगा, पक्का क्या, तो उधर फोर्स लगेगा किस पर, स्लेब पर, बोलो ना बच्चों। तो क्या करेंगे 40 इंटू जी, ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन, ए कितना आएगा 40/40, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा 9.8 लेंगे ना जी का वैल्यू तो 0.98 आ जाएगा इसके आसपास। मैं तो 10 से ही हैंडल करता हूं जी। कब कौन सा फ्रिक्शन लेना है बच्चों, इज दैट क्लियर, बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं, यस। बोलो जी क्या है आकाश शाह जी, डाउट बोलिए बोलिए शाह जी, मिस्टर यश शाह, बोलिए बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। एम्स 2006, यस शिवराज कुमावत जी, कभी कभी आते हो जी आजकल। वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड बच्चों। अंजा शाह जी, मनीषा कुमारी जी, निर्मा बिश्नोई जी, यस 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 बच्चों, चेक कीजिएगा, ये पॉजिटिव फोर्स है, ये नेगेटिव फोर्स है, क्यों, तो इंक्लाइन प्लेन ऐसा होगा ना बच्चों, पहला फोर्स इधर है तो जी साइन थीटा इधर लगेगा, ये दोनों को बैलेंस करना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव फोर्स लगेगा। लेकिन जब नीचे जा रहा होगा तो खींच के रखने के लिए फोर्स ऊपर चाहिए, यस।
θ1 θ2 भी ले सकते हो। हाँ यही है जी। इसमें क्या होगा बच्चों, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स है, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल करने चाहिए, ये दोनों भी कैंसिल करने चाहिए। बोलो ना बच्चों। तो यहां कांस्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, v कांस्टेंट के लिए एफ नेट 0 चाहिए। तो पॉजिटिव फोर्स है तो इसको कैंसिल करने वाला नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्लाइनेशन प्लेन होना चाहिए। जो ऊपर जा रहा है पहाड़ी पर, तो एम जी साइन थीटा नीचे एक्ट करेगा। पहाड़ी से नीचे उतर रहा है तो फोर्स ऊपर चाहिए, तो नेगेटिव फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। जबकि इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। हाँ इसमें तो ये कांस्टेंट नहीं रहा, ये भी कांस्टेंट नहीं रहा, ये भी कांस्टेंट नहीं है, और ये कर्व्ड है, लीनियर, वहां पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। इसमें कांस्टेंट नहीं चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए। ये भी हो सकता था फोर्थ भी, पर फोर्थ क्यों नहीं हुआ, वहां फोर्स कांस्टेंट है। तो आंसर इज 1 बच्चों। यस। अरे बोलो ना। हाँ जी। क्लियर। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। सो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। बोलिए बोलिए बच्चों। यस, शिवराज कुमावत जी तो एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। मनीषा कुमारी जी, आकाश शाह जी। क्या होता है बच्चों, यहां वेट पहले में g प्लस ए होगा, यहां वेट g माइनस ए होगा, यहां तो mg होगा, और यहां भी mg होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है जी। तो बोलो किसमें वेट घट गया, वेट किसका घट गया। सो आंसर इज सेकंड बच्चों। अरे बोलो ना। यस, निर्मा बिश्नोई जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी एम्स का क्वेश्चन था। यस, छोटा राजन जी, ये है आपके लिए। अगला क्वेश्चन। यस, मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड वेरी गुड। फिर एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, और ये करेक्ट, ऐसा नहीं है इमेजिनरी क्वेश्चन हैं। 2000 से 2007 से पहले
पेपर बाहर मिलता था एम्स का। टू 2007 के बाद उन्होंने बाहर लाना बंद करा दिया था, फिर इमेजिनरी क्वेश्चन आने लगे जो मेमोरी बेस्ड थे। कहां पे पूछा 2, तो उससे जस्ट पहले वेलोसिटी निकाल लो जी यहां, और जस्ट बाद भी यस v1 x बाई टी, x दे रखा है बच्चों, या dx बाई डी टी, तो dx क्या, पहले वाली इस पार्ट में v1 वेलोसिटी है, v2 तो जीरो है, x2 माइनस x1 क्या भरोगे, पहले टाइम भरो जी, 2 माइनस 0, तो 2 पर कितना है 4, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। पक्का क्या, चेक करना बच्चों, क्या होता है इंपल्स, डेल्टा पी, यस यस, v2 जीरो है बच्चों, वहां कांस्टेंट है, मास दिया है, ये v2 जीरो, यस। पेपर लीक नहीं होता था, पेपर बाहर आता था बच्चों, जैसे नीट का पेपर बाहर आता है ना, लीक होने की बात नहीं कर रहे, बच्चों को पेपर मिल जाता था घर ले जाने के लिए 2007 से पहले। अब नहीं मिलता था एम्स का पेपर, अब तो एम्स ही बंद कर दिया। यस, सो आंसर इज माइनस, यस आंसर इज सेकंड बच्चों। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड भी डाउट पूछ सकते हो, ये एग्जाम कई तरह से लिया गया, पहले ये ऑब्जेक्टिव होता था नीट का एग्जाम, फिर सब्जेक्टिव हो गया 2006 से 2009, 2006 से 2009, अभी नहीं होगा निर्मा बिश्नोई जी, एग्जाम पोस्टपोन, भूल जाओ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है अगला क्वेश्चन। नहीं होगा, कभी तैयारी करो ना, एग्जाम होगा कि नहीं ये समझ लो, कल एग्जाम दिलाए ना तो भी हमारी तैयारी फुल फुल होनी चाहिए, ये सोच के पढ़ना चाहिए बच्चों। जनता क्वेश्चन है जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या करूं, ये आए हुए आता ही बहुत है, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी होता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन गिरता है, फोर्स कितना लगेगा मिरर पर, रे ऑप्टिक्स में भी होता ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है आंसर सेकंड। चेक करो बच्चों, क्या है कहानी, वैसे एंगल है ना नॉर्मल से नापते हैं थीटा, तो मैं इसके हिसाब से लेता हूं, डायरेक्ट कर दूं क्या, देखो थीटा 60 लो तो 2mv cos थीटा बाई टी हो जाएगा एफ, पर अगर आप 30 लो तो साइन भी लिख सकते हो,
दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। सबका अपना अपना तरीका है। भर दो। वो कंपोनेंट बनाओ क्या? इधर वाला इधर वाला cos 30, फिर उधर वाला याद रखना 60 में उल्टा हो जाएगा, साइन कोस कोस साइन। तो ये वाले तो कैंसिल हो गए जी, इसलिए ये वाले अपोजिट होने से चेंज डेल्टा पी डबल का चेंज होगा। भर दो वैल्यू। मास 0.5, वेलोसिटी 12, 1/2 और ये 1/4 लिख दो या 0.25 लिख दो। बोलो ना बच्चों, ये कैंसिल 2 से 6 और 4 ऊपर गया। यस। चलिए बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पसंद आता है ये नीट को। फोटोन वाले केस में तो एब्जॉर्बिंग वाला केस भी होता है, इसका हाफ। बोलो ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर। यह है जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें आएगा मजा। AIPMT 2004। यस, मनीषा जी तो छाए हुए हैं, फटाक से आंसर दे रहे हैं जी। यस यस यस। पूरा समझाना चाहूंगा बच्चों। ये वेज थीटा ब्लॉक रखा है, इस पे ये मास m इधर लगेगा। अब ये वेज जा रहा है ए से, तो उधर लगेगा। कलर बदल के बात करते हैं जी। यस, ए इधर लगेगा, तो पहले नॉर्मल रिएक्शन mg इधर, अरे mg तो इधर है ना बच्चों, ये a है, ये mg cos थीटा है, तो इधर तो पता चल गया mg sin थीटा। उधर कितना? बोलो ना बच्चों। ये थीटा है। ओह प्रिया सिंह जी, वेलकम वेलकम बच्चों। चेक करना बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन निकालने जा रहा हूं। एक तो कितना आएगा mg cos थीटा, और एक इसी डायरेक्शन में ए का ma
ये है फोर्स एम ए कॉस थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एन एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। रुको 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 बच्चों, दोनों कोस नहीं है, एक साइन है। थोड़ा अच्छे से बनाओ इसको। ये तो वेज है बच्चों, दोबारा बनाया है। और रेड ब्लॉक है, ये एम जी है। यस, ये वाला एम जी कॉस थीटा, ये अब ए के दो कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा और एक इधर ही लगेगा, तो ये आएगा एम ए साइन थीटा। बोलो ना बच्चों, लो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, लेकिन उधर क्या बैलेंस हो रहा है, एम ए कॉस थीटा से ये वाला फोर्स, ये तो इक्वेशन नंबर 1, और एम ए कॉस थीटा दोनों अपोजिट हैं जी, जीरो करना है तो डायरेक्ट लिख दो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ये उठा के भर दो जी इक्वेशन 2 से 1 में, एन आ जाएगा, भरने जा रहा हूं जी एन की वैल्यू एम साइन थीटा और ए की जगह जी टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख दो, बोलो ना बच्चों, कॉस थीटा कितना आया, सोल्व कर रहा हूं पूरा, कॉस थीटा कैंसिल नहीं हुआ, एम जी तो कॉमन आ गया, एंड क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम लो जी, यस यस, ये 1 हो गया बच्चों, ये 1 है, यस, आंसर इज थर्ड बच्चों, पक्का ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी भी तरह की। चलिए वेरी गुड बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन। यस यस यस, मनीषा जी तो फॉर्म में आज, बोलिए बच्चों, यस एम जी प्लस ए ऊपर जा रही है,
ओ प्रशांत कुमार जी, वेलकम वेलकम, बहुत देर में आए हो जी। ये तो पता होगा ना बच्चों, ये लिफ्ट ऊपर जाए ए से तो कितना होगा, एम जी प्लस ए, नीचे आए ए से एम जी माइनस ए, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे आए एम जी ओनली। तो सीधा सोल्व कर दो जी। पहला केस है, यस, मास जी 10। चलिए बच्चों, जनता कहानी है तो चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। ये है अगला। आज स्पेशल नहीं है लेकिन रख लें आप कहें तो 9 बजे, अभी 9 बजे रख लेते हैं शाम को। अभी प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपेयर का मतलब ये आपके लिए डी वो बनाना पड़ता है। जनता कहानी कैसी है आकाश शाह जी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेंगे, स्पेशल क्लास कोई तो टॉपिक की रख लेते हैं। मोनी गोदारा जी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। हाँ जी, स्पेशल क्लास रख लेते हैं आज। 9 PM पर देवेश दास जी भी बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, आज कोई तो टॉपिक लेते हैं, ग्रेविटेशन लेते हैं आज। ग्रेविटेशन का छोटा पार्ट लेते हैं अपन। यस यस यस, वेरी गुड मनीषा जी, फटाफट आंसर दे रहे हो आप तो। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है, ये रस्सी लटकी हुई है, मंकी इधर चढ़ रहा है तो टेंशन लगेगा ना। क्या आएगा, ये टेंशन पक्का। एम जी नीचे, एम ए भी नीचे, तो क्या आया, टी माइनस, यस, टेंशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये आ जाएगा, यस। रे ऑप्टिक्स इसके बाद कल से पीवाई क्यू चलेंगे बच्चों, रे ऑप्टिक्स के पीवाई क्यू चलेंगे, स्पेशल क्लास अलग है। टेंशन कितना, 25 × 10, मास 20 × 10 प्लस, यस, सोल्व कर लीजिए जी। ए सो ए इज इक्वल टू 2.5। चलिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स की कल से पीवाई क्यू चलेगी 10 o'clock 7 o'clock। इसके अलावा स्पेशल क्लास रखेंगे थ्योरी की। हाँ, कल 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास भी है, 12 बजे सैटरडे को, और संडे को 12 बजे। तो आज स्पेशल क्लास बनती है बच्चों 9 बजे।
9 बजे स्पेशल क्लास रख लेते हैं। किस पे रखें? टॉपिक सजेस्ट करो। चलिए बच्चों, मैं देखता हूं आपको स्पेशल क्लास आपके लिए। कोई तो टेक्निक लेके आता हूं, नई चीजें। हाँ जी, वो करेंगे। स्पेशल क्लास नहीं, उसको यूट्यूब पे ही रख देंगे बच्चों, या स्पेशल रखें। एक काम करो, संडे को रख लें क्या? संडे को रख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, भी करते जाना है। स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे होती जी, छोटा राजन जी। स्पेशल रखते हैं बच्चों, बिल्कुल सही कहा। संडे को रख लेते हैं 3 क्लास, 10 बजे, 7 बजे, 9 बजे स्पेशल क्लास रखते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2020। अच्छा, एसी में प्रॉब्लम है? एसी ले लेते हैं बच्चों। एसी की तो आज भी रख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब पास पास आंसर है, मजा आएगा। गलत, छोटा राजन जी। गलत गलत गलत। मोनी गोदारा जी गलत। गलत है बच्चों। इससे ज्यादा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, यस, प्रशांत कुमार जी ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल सही है आपका। क्या होगा? वही G+A। जी 9.8 लेंगे जी, इज मोस्ट करेक्ट आंसर। हाँ जी, पक्का बोलो बच्चों, मास कितना? जी, जी कितना? 9.8। यस, सो इट इज द आंसर, मोस्ट करेक्ट बच्चों। सेकंड, अगला क्वेश्चन। ये तो फिर आ गया। ये तो आप ही कर दो, अब मुझे, मेरी जरूरत नहीं है। इजी है, ये बहुत आता है बच्चों। इम्पैक्ट टाइम का डिवाइड कर दो। ये वही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2mv sin 60 अपॉन टी, सो इट इज द डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हिंट में दे देता हूं। यस, मास 3 10 √3/2 इज 0.2 सेकेंड। 2 से तो 2 उड़ा दो जी। मास कितना है? सोल्व करो। पॉइंट हटा, एक और जीरो, या 0.2 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
यस, आंसर इज 1 बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, ये मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। देखो, एक हमने स्टार्टिंग में किया था, तो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? म्यू एम जी। अगर एफ ज्यादा है म्यू एम जी से, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होता है, और एफ छोटा है तो फ्रिक्शन फोर्स एफ होता है बच्चों। बोलो ना, बोलो ना। कलरफुल डायग्राम है आपके लिए। गलत हो गया जी छोटा राजन जी। अब तो मैंने हिंट दे दिया। नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा। यस, ये बता दिया ना कॉन्सेप्ट। एफ बड़ा है म्यू एम जी से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो म्यू एम जी निकाल लो जी। म्यू दे रखा है 0.2, मास दे रखा है ए का 1 किलोग्राम, जी 10। नहीं, नीचे लग रहा है ना बच्चों। यस, प्रशांत कुमार जी। मनीषा जी का भी गलत है। 1 लेंगे जी, और जी। बोलो ना बच्चों। सी तो है ही नहीं। तो आंसर इज 1 न्यूटन। यस, प्रशांत कुमार जी का फोर्थ आंसर है जी। नहीं जी, सी सी नहीं जाएगा। आंसर ही फोर्थ है। प्रशांत कुमार जी ने सही दिया है। बोलिए बच्चों। अरे, फ्रिक्शन तो ए और बी के बीच है ना। कहां घूम रहे हो? यस, आंसर इज डी। मनीषा जी, आपने भी गलती की। प्रशांत जी ने बिल्कुल सही दिया। लो, ये देखो बच्चों, ये 3 न्यूटन लगाओगे, उस पे एक्शन का रिएक्शन करेगा 3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, और म्यू ऊपर वाला ए ब्लॉक का मास इंटू जी। कहां गई जी निर्मा बिश्नोई जी? ये लगेगा एफ। ये देखो बच्चों, फोर्स म्यू एम जी से बड़ा है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होता है। छोटा है तो क्या होता है? लो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज ही। रुकिए बच्चों,
ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एफ क्या था? अरे आ गया मैं, जाना नहीं कोई भी। मैं इस क्वेश्चन को दिखाना चाह रहा था। इसमें क्या था? एफ लेस देन था, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हुआ था? यस, इसके चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मस्त रहो। सही था हम। यस, यहां तक पहुंच गए थे। दोबारा सोल्व करूं क्या इसको? एफ क्या है? ग्रेटर देन है, तो एफ आर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। ये हमने फाइंड किया था, आंसर फोर्थ था। बोलो ना बच्चों, 0.21 kg यस। चलिए बच्चों, लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या 5? 5 आंसर कैसे होगा जी? यस, मनीषा जी ने सही आंसर दिया है। बोलो ना बच्चों, क्या करेंगे? ये आपका रॉकेट, फ्यूल निकल रहा है जी, डीएमडीटी इधर, तो फोर्स लगेगा ऊपर, डीएमडीटी इंटू वेलोसिटी, एमजी को खींचेगा, नीचे लगेगा, और फिर भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। दो कर देते हैं, माइनस, ये है कहानी। डीएमडीटी पूछा है, तो डीएमडीटी वेलोसिटी बोलो जी, 2 किलोमीटर, 2000, 1000, 10 ही ले लो अब तो, बाद में 4.9 ले लेंगे। मास, एक्सेलरेशन, 10 की जगह अब 9.8 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बोलो ना बच्चों, यस। तो 2 dm/dt, ये उधर गया, 1000 कॉमन आके कैंसिल हो गया सबका, तो कितना आया? 10 ले लो, 9.8 भी ले सकते हो, तो 9.8 प्लस 4.9, बोलो ना बच्चों, कितना आया? यस, तो dm/dt डिवाइड कर दो जी,
यस, बोलो ना। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, किसी भी तरह की। एक लास्ट सेशन और है एनएलएम का, फिर ये खत्म कर देंगे। कल से रे ऑप्टिक्स लेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टेट की भी क्लास है 12 बजे। 9 बजे वाला अनाउंसमेंट मैं 7 o'clock पर करूंगा। टू आ रहा है? किसका टू आ रहा है? निर्मा बिश्नोई जी, किसका? एक का मास लेंगे ना बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा, दो आ रहा है क्या? म्यू 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 कितना है? 0.2 मास। ओके ओके, टू ही आएगा ना बच्चों? 9.8 है तो वो लिख दो, 1.96। हाँ जी, तो 1.96 आएगा। टू आ रहा है तो टू आएगा। रुको, अच्छा मल्टीप्लाई गलत था। चलेगा बच्चों, चलिए। कभी कभी जल्दी में वो क्या था, यहीं से तो अपनी लाइट चली गई ना। लो वो कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं। लो जी, जी 9.8 है बच्चों। सी आएगा जी। सही कर दिया जी निर्मा बिश्नोई जी। ऐसा हो जाता है, वो क्या भगदड़ मची ना, लाइट इधर ऑफ हो गई थी लैपटॉप की। लाइट चली गई थी बच्चों, और वो चेंज ओवर हुआ ना इन्वर्टर से, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पैसेंस के लिए। ये आपको प्रिया सिंह जी और भी बच्चे आए थे आज नए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। बोलो ना बच्चों। ओके, बाय बाय देवेश जी। शाम को 7 बजे मिलेंगे। ओके बाय।